मेरे वजह से सब कुछ लूट गया, मेरे वजह कुछ भी मैं तो अनाथ हो गया। भरोसा रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात इस वीडियो को जो है पूरा मुकम्मल देखें और पूरा मुकम्मल देख करके जो है आप इस वीडियो को जाएं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद का जो सिकंदराबाद और गुलाफ्टी रोड पर एक कॉलोनी पड़ती है, आशापुरी कॉलोनी है, यहाँ का ये हादसा है। एक तमन्ना नाम की एक लड़की डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो लगभग 8.5 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर साहिबा टाइम देते हैं कि अभी लगभग 25 दिन के बाद आपको एक बच्चा होगा, तब तक अपना ख्याल रखना। लेकिन जब घर पहुंचती हैं तो घर आने के बाद पता चलता है कि अम्मी की तबीयत कई दिनों से ज़्यादा ख़राब है। और अम्मी की तबीयत ख़राब है इसलिए वो अपने शौहर से यानी कि हस्बैंड से कहती हैं कि 2-1 दिन की बात तो है, अम्मी से जाके मुलाकात करके आती हूँ। मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 किलोमीटर का फासला था। तमन्ना अपनी अम्मी से मिलने के लिए उसके घर आ जाती हैं कि मायके, सिर्फ एक रात रुकने के लिए। साथ में अपनी बेटी को भी लेके आ जाती हैं और बेटी को लेके आती हैं। ये जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये कुछ मलबा है और कुछ ऐसे खंडर जैसी हालात हो चुकी है। लेकिन अब से अगर हम 3 दिन पुरानी बात करें यानी कि 21 अक्टूबर 2024 से पहले की बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं था, बल्कि एक अच्छा खासा मकान था और मकान के अंदर 20-25 लोग थे, पूरा परिवार था। एक झटके में पूरा का पूरा परिवार यूं ही उजड़ जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल बात है 21 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास परिवार के कई लोग एक साथ बैठे हुए थे। इस घर के जो मुखिया हैं उनका नाम है रियाजुद्दीन उर्फ राजू, जिनकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है, और उनकी पत्नी जिनका नाम रुखसाना कई दिनों से बीमार, उम्र लगभग 50 साल के आसपास। जब उम्र बढ़ती है तो कई बीमारियां साथ साथ चलने लगती हैं, जैसे लीवर की प्रॉब्लम, इस तरह की शुगर बढ़ना, इस तरह की दिक्कत थी। उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही कहा कि घर चले जाओ। घर आते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि जब सांस में दिक्कत आए तो एक सिलेंडर लेके चले जाना, और सिलेंडर जब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है उससे लगा लेना। ये एक ऐसा घर, यहाँ जो 2 आपको ऊपर नीचे के जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, 2 कमरे हैं ये, और साथ ही थोड़ा सा आंगन था, उसके बराबर में रसोई और लैट्रिन बाथरूम, थोड़ा सा आंगन, और यहाँ जो ये ज़्यादा गड्ढा सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैठक हुआ करती थी। बैठक के अंदर रुखसाना बैठी हुई थी और रुखसाना के साथ उनके हस्बैंड रियाजुद्दीन बैठे हुए थे, आस मोहम्मद उनके बेटे, सलमान उनके बेटे, बेटी तमन्ना और देवती परी, ये सब बैठे हुए थे। और अचानक ही उन्हें थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो कहा कि मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। तभी याद आता है सिलेंडर भी तो साथ लेके आए हैं ऑक्सीजन का। उस सिलेंडर के जो भी एक प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस करते हैं, उसे खोलते हैं, मुंह पे ऑक्सीजन का जो मास्क होता है उसको लगाया जाता है, और अचानक ही उसमें रिसाव कुछ ज़्यादा तेज़ होने लगता है। रिसाव तेज़ होता है और वो सिलेंडर अपनी जगह पर नहीं रहता, वो इधर उधर भागने लगता है, एकदम रॉकेट की तरह। वो इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ कि वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। दीवारें बहुत हल्की थीं, जिस दीवार में लगता था वही दीवार का हिस्सा गिर जाया करता था। चारों तरफ की दीवारें गिर जाती हैं, ऊपर का जो लेंटर था नीचे आ जाता है और कई शख्स उसमें दब जाते हैं। उस वक्त घर के अंदर लगभग 25 लोग मौजूद थे, जिसमें लगभग 25 जनों की बात करें तो उसमें 15 या 16 बच्चे रहे होंगे, बाकी उनके बेटे। अगर हम उनके परिवार की बात करें तो इस घर के मुखिया का नाम रियाजुद्दीन, उनकी बेगम का नाम रुखसाना, उनके 5 बेटे होते हैं और 6वीं बेटी होती है। सबसे बड़ा बेटा सिराजुद्दीन, मोहम्मद शाहरुख, आस मोहम्मद, इंतज़ार, सलमान, और बेटी तमन्ना, जो कि एक दिन के लिए अपनी माँ को देखने के लिए आई थी। अब इनकी भी सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। सिराज की चांदनी से जिनके 6 बच्चे हैं, मोहम्मद शाहरुख जिन नसरीन से शादी होती है 3 बच्चे, आस मोहम्मद यास्मीन से शादी होती है 3 बच्चे, इंतज़ार अंजुम से शादी होती है 3 बच्चे, सलमान अभी कुंवारे थे, उनको कोई शादी नहीं होती, और तमन्ना उनको एक बेटी और साथ एक बच्चा उनके पेट में था, जिसकी लगभग 8 महीने 20-25 दिन के आसपास उसकी या उससे कम की एज रही होगी। और उस बच्चे ने जब अपनी माँ के साथ यहाँ इस मलबे में दबा हुआ था, बताते हैं कि उस बच्चे ने जो पेट में पल रहा था शायद माँ से कहा होगा कि माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन वो बच्चा क्या जाने, उसकी माँ का भी तो दम घुट रहा था। उस लेंटर के नीचे दबकर उसकी माँ भी मर जाती है, बच्चा भी मर जाता है। अब यहाँ से चीख पुकार मचती है, लोग शोर मचाते हैं कि यहाँ पर इस हादसा हो चुका है। रात के 8:04 पर यह हादसा होता है।
पुलिस तो 10 मिनट में आ जाती है, अक्सर पुलिस दावा भी करती है और वो आ भी जाती है, लेकिन असल मदद यहाँ पुलिस की नहीं थी। असल मदद थी यहाँ पर एनडीआरएफ की या फिर प्रशासनिक जो मदद होती है, जेसीबी आती है या कुछ ऐसे इक्विपमेंट थे जो उस मलबे को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाते और जो दबे हुए लोग थे उनको निकाल पाते। जो दबे हुए थे उसमें से हाथों हाथ जो पता चलता है कि 6 लोगों की मौत हो जाती है। रियाजुद्दीन, उनकी पत्नी रुखसाना, बेटा आस मोहम्मद, बेटा सलमान और बेटी तमन्ना, और तमन्ना की एक बेटी होती है 1.5-2 साल के आसपास की, 3 साल के आसपास की, परी। अब इस परिवार का पूरी तरह से सब कुछ उजड़ चुका है। एक लड़का बचा है जिस लड़के का नाम इंतज़ार है। वो अपनी बेगम को भी खो चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब स्थिति क्या है परिवार की। आप देख सकते हैं कि इस भयावह मंजर को देखने के लिए आसपास के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि इस घटना को 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन लोगों की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कोई मदद आए और इस परिवार को कुछ और उम्मीद मिल सके। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है लॉ एंड और व्यवस्था को देखने के, ताकि कोई किस तरह की व्यवस्था ख़राब ना हो। ये इन बल्लियों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बल्लियों का काम था। सिर्फ ये घर घर जाते थे, लोगों के नए आशियाने बनाया करते थे। एक काम होता है लेंटर डलवाने का, तो लेंटर डलवाने का काम करते थे। दूसरों के घर बनाते बनाते आज ये खुद से बेघर हो चुके हैं। और हमारे साथ हैं इंतज़ार, अगर आप हमसे बात कर सकते हैं तो 2 मिनट का समय दे सकते हैं। इंतज़ार, आप क्योंकि इस घटना के चश्मदीद हैं, आपके सामने ही पूरा हादसा हुआ है, उस रात का वो वाक़या सुना सकते हो क्या? बहुत गंभीर। जो भी आपको लग रहा है, जो भी जैसे भी आप बता सकते हैं। बता, क्या बताऊँ? सारा बता, कैसे क्या हुआ, कैसे फटा सिलेंडर, क्या हुआ, सब बात बता। भैया भी घर में ही है, मैं यहीं पे खड़ा है बाहर है। मुझसे पापा ने कही थी बेटा गाड़ी में लगा दे, तो आप अंदर को चले गए। पापा भी हुई है, बहन भी थी, मेरे सारे भैया वहीं पे ही अंदर ही। मेरी भाभी घर में ही अंदर कमरे में। मैं बाहर ना गाड़ी में से उतरा ही बाकिया। इतना तो बहुत तगड़ा धमाका होगा। मैं इसी रोल में चाहता आया भैया, मेरी अम्मी भैया। इतनी देर में फिर कॉलोनी के आए, ये मदद करने लग गए, उठवाने लग गए। लेंटर ना उठा भैया, सब दब के मर गए भैया। मेरे भैया के छीछड़े हो गए, आधा कट गया। मेरा बाप मर गया तब का, मेरी माँ भी मर गई। मेरे छोटे भैया मर गए। भैया मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे भैया सब कुछ लूट गया, मेरा बचा कुछ भी। मैं तो अनाथ हो गया। भरोसा रखिए। चुप, रो मत। चुप। आलम ये है, ना घर बचा है, ना घर की रसोई बची है, ना चूल्हा बचा है। पता चला है कि किसी दूसरे ने अभी अपने घर पर आसरा दिया हुआ है और सरकार की तरफ से भी अभी आसरा ही मिल रहा है। अभी घर के 3 सदस्य ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने उनके इलाज की उचित व्यवस्था कराई हुई है। कब तक वो उस हॉस्पिटल में रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, अब घर के मुखिया के तौर पर सिर्फ इंतज़ार बचे हैं। और इंतज़ार को इंतज़ार है कि बस कहीं से कोई आर्थिक मदद मिल जाए, कहीं कोई सहारा मिल जाए। अभी इंतज़ार के कंधे पे जिनका हाथ रखा हुआ है वो उनके मामा हैं और मामा ने ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। लेकिन ऐसे वक्त में समाज की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। प्रशासन की तो खैर है ही, आसपास के लोगों की भी अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं कि कम से कम इन आंसुओं को पूछने में जो भी मदद कर सकते हैं मदद करनी चाहिए। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद का, जो सिकंदराबाद और गुलाफ्टी रोड पर एक कॉलोनी पड़ती है, आशापुरी कॉलोनी है, यहाँ का ये हादसा है। और अभी इनके ऊपर कम से कम 12-13 बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी है और साथ ही जो भाभियाँ हैं पूरा परिवार इनके कंधे पे है। अब पता नहीं ये उस लोड को, उस जिम्मेदारी को उठा भी पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हालत कुछ ऐसी है। आगे आप क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? आपको फौरी तौर पे किस तरह की हेल्प चाहिए? आपको सरकार से मदद मिल जावे। किस तरह की मदद? मेरा घर बन जा, मेरे भैया ठीक हो जा, और जो मर गए कुछ मिल जाए, जो इन बच्चों से संभाल लूँ मैं।
इनकी बच्चों की ज़िंदगी सवर जावे, जो मर गए बेचारे